जी, आज का जो टॉपिक हमारा वो शेल सॉर्ट है। बेसिकली जो शेल सॉर्ट है वो हाईली एफिशिएंट एल्गोरिथम है रेदर देन इंजर्शन सॉर्ट। इट इज बेस्ड ऑन इंजर्शन सॉर्ट। रीजन इज दैट के इंजर्शन सॉर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस देखा था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था बच्चों कि जब आप इसमें कोई भी डाटा डालते हैं, लाइक आपके सामने अगर ये आपके सामने कोई अरे आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि लाइक अगर आपके पास कोई वैल्यूज पड़ी है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, और अचानक से कोई वैल्यू आ गई है, लाइक अगर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कोई 5 है, तो अचानक यहाँ वन कर लेते हैं, वन आ गया है, तो आप जानते थे कि आपको इस वाले इंडेक्स को राइट से लेफ्ट पर लाने के लिए बहुत ज्यादा स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। कैसे कि आप 12 को पहले इधर करते थे, फिर 8 को इधर करते थे। मैं आपके सामने ड्राई रन कर रहा हूँ एक एक आइट्रेशन के लिए इंजर्शन सॉर्ट का। फिर 5 को आप इधर करते थे, फिर उसके बाद 4 को इधर करते थे, इसके बाद जो आई था वो 0 पर आ जाता है, और उसके बाद आप 1 को यहाँ पे इंसर्ट करते थे। तो सिर्फ एक इंजर्शन के लिए आप कितना ज्यादा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट करते थे, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने शेल सॉर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। द शेल सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड इट इज बेस्ड ऑन इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। वही जो बात मैंने की, दिस एल्गोरिथम अवॉइड द लार्ज शिफ्टिंग एज अ केस ऑफ इंजर्शन सॉर्ट इफ द स्मॉलर वैल्यू इज वेरी फॉर फ्रॉम राइट एंड हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट। तो सादा सी बात है, ये जनरल फॉर्म है इंजर्शन सॉर्ट के बारे में, और इसके अंदर हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते, बल्कि खास गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपैरिजन करेंगे। गैप से पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद कुछ इस तरह है, मैं यहाँ पे फिर इसी को यूं बयान करना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो गैप से पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद बच्चों यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कोई कलरिंग स्कीम ऐसी हो जो मैं यूज कर सकूं, लाइक दिस वन। ओके, ये ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल है 1 2 3, मैं इनके इंडेक्सेस अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। 8 डिवाइडेड बाई 2, सो पहला गैप जो निकलेगा वो निकलेगा 5 का। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं आपको सिर्फ कर रहा हूँ, और इसी तरह 5 का और 1 का। देन फिर 2 का जो निकलेगा, ये गैप है, आपस में कंपैरिजन इनके होंगे जो मैं आपके सामने शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद नंबर 3 जो है वो 7 के साथ, और जो नंबर 4 है वो लाइक कोई ये कलर कर देते हैं, लाइक 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 वेयर इज ऑरेंज पिंक, तो दिस वन। तो ये वाले, तो गैप से मुराद ये है कि 1 5 के साथ हो जाएगा, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, एंड 4 8 के साथ। और ये फिर चीजें रिपीट होना शुरू लग पड़ेंगी। अगर 9th होता तो वो अगेन आपका 2 और 6 के साथ होता, तो वो 6 के साथ होता और 6 फिर 2 के साथ होता। क्या बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर फिर इसके बाद इसका फर्दर गैप साइज छोटा कर दिया जाएगा, और ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। We start by comparing elements that are at a certain distance apart. So if there are n elements, then we start with the value gap and less than n. Gap less than n क्यों है? क्योंकि गैप आगे एक तो डिवाइड बाय 2 होगा, और फिर हमेशा उस गैप को जो भी वेरिएबल होगा उसे हम प्लस प्लस करते जाएंगे, और उस वक्त तक चलेगा जब तक कि लेस देन n ना हो जाए। और ये कब तक चलेगा भाई? ये तब तक चलेगा जबकि उनका गैप खत्म ना हो जाए। गैप कैसे खत्म ना हो जाए? पहले 4 था, फिर 2 था, फिर 1 था। जैसे 1 हो जाएगा तो ये लुक लाइक का इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ वो चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, और मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ ताकि एल्गोरिथम के डायरन पे ज्यादा फोकस किया जा सके, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोगों ने किया। कहता है व्हाट अबाउट द शेल सॉर्ट? वो कहता है कि शेल सॉर्ट यूजेस आर द सीक्वेंस h1 h2 एंड व्हाट इज these h1 h2, बेसिकली these आर द इंक्रीमेंट सीक्वेंस वेयर h इज द हाइट ऑफ द, बेसिकली वो कहता है कि h जो है वो हाइट ऑफ द गैप है, और वो उस वक्त तक चलेगी जब तक कि वो 1 ना हो जाए। जब वो 1 हो जाएगी तो वो, याद रखिएगा कि जितना हाइट बड़ा होगा, ये चीज याद रखिएगा, हाइट मीन द गैप मीन्स द गैप इन बिटवीन द एलिमेंट्स, जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे। एडजेसेंट एलिमेंट्स इसमें इन द फॉर्म ऑफ गैप होंगे, ना कि एडजेसेंट एलिमेंट होगा जी साथ वाला, जैसे एरे में होता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हमने जो अरे देखा अभी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मैं यहाँ पे वो दोबारा वो मैंने सेव किया हुआ था, मैंने वो उसको कट किया हुआ था। देखें, जितनी ज्यादा से ज्यादा जो सी है वो अगर स्वैपिंग बड़े गैप में हो जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा जो शफलिंग है वो बड़े बड़े गैप में हो जाए, तो उससे दूर का जो इंडेक्स होगा वो पहले आ जाएगा। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसको बेसिकली यहां पर आना था, वो बहुत जल्द अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर या उसके आसपास आ जाएगा, उसके नियरेस्ट आ जाएगा, ताकि जब उसके गैप की वैल्यू 1 हो जाए, जहां पर ज्यादा स्वैपिंग हो जाती हैं, वहां पर स्वैप्स को कम किया जा सके। कैसे? आगे चलेंगे, ट्रायल में ये चीजें पता चल जाएंगी। इसको मैं फिर अगेन कट कर देता हूँ। ओके, कहते हैं थ्रू अ लिस्ट एंड द सॉर्ट नंबर ऑफ इक्वल साइजेस सेट यूजिंग द इंजर्शन सॉर्ट। वही बात जो मैं रिपीट हो रही है बार 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 बार। शेल सॉर्ट इंप्रूव द एफिशिएंसी क्विकली शिफ्टिंग। ठीक है, ये भी बात मैंने कर दी, दूसरे अंदाज में बयान कर रहा है कि भाई साहब बात है कि जब वो
शिफ्टिंग एक गैप से करेगा तो साफ बात है क्योंकि क्विकली शिफ्टिंग हो जाएगी, और जब वो हाइट 1 हो जाएगा तो उस वक्त उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो बिल्कुल थोड़े इंडेक्सेस पे आ जाएगी। इसे कहते हैं कि वो डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट है, इसको यूं भी कहा जाता है क्योंकि ये दो कंपैरिजन करता है एलिमेंट्स को ना एक साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से रादर देन एडजेसेंट्स के लिए। ये बात भी हमने कर ली है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा मैं बात करते हैं, ये वही बात है जो मैंने किया, अब उसको उसने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है कि हम विद ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस एच। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आगे जाके कि व्हाट इज मीन बाय ए ऑफ आई प्लस एच। ये बेसिकली एच इज योर एच ऑफ के इज योर हाइट, एच ऑफ 1, एच ऑफ 2, एच ऑफ 3, एच ऑफ 4, it depending upon what will be the gap of your loop at the current loop iteration। कहता फास्ट है लेकिन इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, जो कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस 2-3 एल्गोरिथम्स के अंदर देखी हुई है, लेकिन ये 5 टाइम मच मोर देन फास्टर देन बबल सॉर्ट है। जबकि आप जानते हैं कि बबल सॉर्ट जो सी थी वो फास्टर देन सिलेक्शन सॉर्ट थी, लेकिन ये इंजर्शन सॉर्ट से ट्वाइस टाइम ज्यादा फास्टेस्ट है। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। वो कहता है कि इससे भी अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक है, जैसे मर्ज सॉर्ट है, हीट सॉर्ट है, ये लेकिन क्विक सॉर्ट है। लेकिन कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5000 6000 के इन बिटवीन है, यानी लेस देन है, तो कहता है कि ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये आपको एक बड़ा ही अच्छा क्विकली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। द बेस्ट केस ऑफ द जो इसका है वो क्या है कि अरे ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म है और वो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपैरिजन सिर्फ करेगा आउटर लूप की तरह। और इस तरह इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट है वो हमेशा आपकी बिग ओमेगा ऑफ एन आ जाएगी। बिग ओमेगा ऑफ एन है, देन थीटा ऑफ एन स्क्वायर है और बिग ऑफ एन स्क्वायर है। इसकी बेस्ट और वर्स्ट केस के बारे में बात कर, और एवरेज और वर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी बची, आपको पता है सारी चीजें। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और मेरे ख्याल से आई थिंक सो मैं इस ड्राई रन को स्किप करता हूँ। आप ये वाला ड्राई रन और 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 ये वाला ड्राई रन भी आप खुद करिएगा। मैं कौन सा ड्राई रन करने लगा हूँ, मैं डायरेक्टली बच्चों एक वीडियो को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ प्ले करके, ताकि हम उस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकें rather देन के ये ओके आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आपने वो बुक वाली एग्जांपल्स को खुद देख लेना है, वो इससे ज्यादा आसान है, लेकिन उनमें डिटेल नहीं थी इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। अब हमारे पास एक इंडेक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने 10/2 किया तो उसने कैप साइज निकाल लिया 5। उस स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू चेक दिस वन, मैं तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अगर आप ये देखें तो बच्चों इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि उसने क्या किया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप खुद कर लीजिएगा। 8 नंबर है, ठीक है, एंड यू वांट टू सॉर्ट दिस वन, तो n/2 कर दोगे फ्लोर के अंदर तो वो 4 निकल आएगा, तो अब आपके पास 4 का गैप निकल आएगा। और ये भी आपके पास एनिमेशन फॉर्म में है, और अगर आप देखें तो ये एनिमेशन की फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं आएगी जो जिस तरह मैं चाहता हूँ, जो इस सॉर्ट का हक अदा कर सके। तो इसलिए मैं फिर वीडियो की तरफ आ रहा हूँ। ये क्या एनिमेटेड वीडियो विदाउट साउंड है। सबसे पहले 5 का गैप है जी, आपके सामने प्ले होगा जी। तो सबसे पहले उसने ये 1 2 3 4 5 और ये 6th एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया गया। तो लूप चली j इज इक्वल टू गैप से, और कब तक चलेगी, जब तक कि j जो है वो लेस देन n ना हो जाए, यानी साइज ना हो जाए। तो n और साइज बात एक ही है, डिफरेंट एल्गोरिथम में साइड है। हमारे पास जो एल्गोरिथम है बच्चों उसके अंदर एलिमेंट्स के नाम से है, क्योंकि हमारा साइज जो है वो 10-20 है, लेकिन हम उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स में देख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अरे में मौजूद। कंपेयर किया जाएगा, इफ दिस वन इज लेस देन दिस वन तो इसे मूव किया गया। देखें पहले कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद अगर वो छोटा है तो इसे यहां पुट कर देता है, बाद में उसे वहां पे लेके जाता है। बाद में नोट रखिएगा, बाद में 46 का 83 के साथ है, जो कि 67 के साथ, सॉरी 37 का 56 के साथ इसने स्वैप कर दिया। देन 32 के साथ करेगा तो सेम है, तो लिहाजा नथिंग एल्स। 11 52 के साथ छोटा है तो ले गया। अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, अब गैप 5/2 तो दिस इज 2। तो ये आपके पास देखिए, इट्स नॉट अ सीलिंग, सीलिंग होता है ऊपर ले जाते हैं, जैसा फ्लोर नीचे की तरफ आ रहा है। 34 37 गैप बड़ा है, देखें 37 इधर आ गया, 41 पीछे चला गया, 32 और 67 का स्वैप कर दिया गया। अब जरा गौर से देखिएगा, उसने 10 को एक की में रखा, की में रखा। यहां पर एक एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में मेरे ख्याल से टेम्प के नाम से है, उसने 41 को टेम्प में रखा, ताकि अगर जैसे पहले इंजर्शन सॉर्ट में की सा था, कंपेयर किया और ये इसे वापस ले गया। अब इसमें से दोबारा गैप को माइनस करेगा, 41 के गैप को माइनस करेगा और चेक करेगा कि 37 के साथ छोटा तो नहीं है। देखिए ना, अगर वैल्यू 41 के साथ, अगर फॉर एग्जांपल अगर तो 41 के साथ वो वैल्यू कंपेयर करने पे वो बड़ी निकलती, तो साफ बात है कि 41 का जो गैप बनता था 37 वो उससे भी बड़ी रहेगी। लेकिन जब वो 41 से छोटी हुई है तो इट इज माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो 37 से एक छोटी, और वो वाकई निकली।
अब इसको इंसर्ट किया गया जब लूप ब्रेक हो जाएगी, लूप से बाहर आके, जैसे इंसर्शन सॉर्ट में था। बड़ा था तो देखें, इसमें बड़ा था तो गौर से देखें, मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे करता हूं आपको पता चले। अब जरा गौर से देखें कि उसने जब 70 को 67 के साथ किया तो उसने 32 के साथ क्यों नहीं किया। वी नो दैट कि गैप में ये इससे बड़ा है तो इसके गैप साइज में वो बाकियों पिछले गैपों से भी बड़ा ही आ रहा होगा अपने गैप के सीक्वेंस में से। तो अगर इससे बड़ा है तो वो पिछलों से भी बड़ा है। लाइक 83 अगर भाई 41 से बड़ा है तो साफ बात है 37 और 10 से भी बड़ा ही होगा, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में 10 बड़ा था। 57 ये देखें जी, 57 37 से बड़ा था तो इसने इसे किया, ये 10th में पड़ा हुआ है, इसकी ओवरराइड हो गया। अब 73 इधर भी है, 73 इधर भी है। अब दोबारा कंपैरिजन किया गया तो 67 और 67 इधर हो जाएगा जैसे इंसर्शन सॉर्ट में था। 32 छोटा है, लूप ब्रेक करेगी, बाहर आएगा और इसको यहां पुट कर देगा। देखिएगा कि इनर लूप के अंदर जो चेक लगा हुआ होगा वो ये होगा कि कहीं वो उससे छोटा है, एंड लगा होगा ऑपरेटर, ये कंपल्सरी है, एंड लगा होगा, छोटा है तो लूप चले, अदरवाइज ब्रेक करे और बाहर आके वो जो भी गैप होगा आई प्लस गैप या जो भी होगा आई माइनस गैप जो वहां पे लिखा हुआ होगा वो उसमें आई प्लस गैप में वो रख देगा। और इसी तरह ये इसको भी, फिर 32 को भी, फिर 37 को भी कंपेयर किया और फिर 10 को भी किया कि माइट भी पॉसिबल कि ये 2 होता। अब लास्ट पे आ गया जी 58 है जी, तो ये इसको, देन 67 को और 56 को भी। अब देखें कहां से वो कितनी जल्दी एक ऑपरेशन में इधर आ रहा है। अब यू कैन सी दिस इज इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट में देखें ये भी सॉर्ट, ये भी सॉर्ट, ये भी सॉर्ट, ये भी सॉर्ट, सिर्फ एक स्विचिंग होगी, 52 इधर होके 37 इधर कर देगा। ये अभी नहीं ये 37 को वो याद करें की में रखा, इंसर्शन सॉर्ट का डायग्राम बता रहा हूं। तो ये बड़ा था तो इसको i+1 करके रखिए, आई को पीछे ले गए, आई को पीछे लेके कंपैरिजन किया, इसने कहा नहीं ये तो इससे छोटा है तो यहाँ पर 37 को डाल दिया जाएगा। ओके ये आ गया जी। अच्छा इसके बाद 41 सेम उसी तरह देखें, फिर इसी तरह और 41 अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर इंसर्ट कर दे। 67 इज ऑलरेडी इन अप्रोप्रिएट पोजीशन, 83 इज ऑलरेडी इन अप्रोप्रिएट। देखें टोटल स्वैपिंग कितनी हुई है। इंसर्शन सॉर्ट होती तो देयर इज लॉट ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि ये बड़ा एक रैंडम किस्म का डाटा बड़ा हुआ था। 73 सिर्फ एक बस, दैट्स इट। एंड नाउ दिस इज योर सॉर्टेड अरे। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। अब जरा काइंडली एक बार एल्गोरिथम को देखें और बताएं इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई। गैप से स्टार्ट किया और जब तक गैप 0 से बड़ा हो जाए तो गैप जब तक 1 नहीं रहेगा और गैप को डिवाइड करते रहेंगे 2 पर। ये है वो n के बारे में जो वो गैप के ऊपर स्टार्ट हो रखी, गैप हमेशा लेस देन n होना चाहिए। ये वो बातें जो, क्योंकि गैप 4 है तो वो गैप 4 से स्टार्ट करता है, टाइम की वैल्यू किसमें रखता है और फिर ये p के साथ कंपैरिजन करता है कि क्या गैप j से बड़ा या बराबर है, और दूसरा क्या वो उस प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है कि प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है कि नहीं टाइम से। अगर बड़ी है तो लूप चलती रहेगी और दे देखें j इक्वल टू j माइनस गैप, वो पीछे तक लेता जाएगा, ठीक है, और उसमें स्वैप करता जाएगा, रेफ जे में रेफ जे माइनस गैप कॉपी कर देगा, ड्यूली चीजें कॉपी होती रहेंगी। लूप ब्रेक होगा तो रेफ जे में गैप पुट कर देगा। यहां तक कोई क्यूरी? आसान सा एल्गोरिथम है, दर्शन 60 से भी आसान है ये कोड। तो कोई क्यूरी? क्लास को क्यूरी है तो बताइए। नो सर। आसान सा एल्गोरिथम है।